ये कहानी की शुरुआत होती है 24 अगस्त 1690 में, जब पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कोलकाता आई थी। अफसोस की बात तो ये है कि ना ही मैं कोई जादूगर हूँ, ना ही मेरे पास कोई टाइम मशीन है आपको उस समय में ले जाने के लिए। लेकिन जो अभी का सीन्स है वो ज़रूर दिखाना चाहता हूँ। और हाँ, देयर इज मच मोर देन आमी मछली खाबो एंड आमी तुम्हाके भालोबासी। ये कहानी है कलकत्ता कोलकाता की। वैसे आपने तो अभी तक इंट्रो देख ही लिए होंगे। फिलहाल टाइम हुआ है सुबह के 5:30 और हम जाने वाले हैं मल्लिक घाट। मिलते हैं वहीं पे आपसे। लगभग 30 मिनट बाइक के सवारी के बाद मैं आ पहुंचा मल्लिक घाट में। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लेस ऑफ कोलकाता इज़ दिस मल्लिक घाट। ये जगह बहुत ही कलरफुल और वाइब्रेंट है, और वो भी ना क्यों, दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लावर मार्केट ऑफ एशिया। यहाँ से फ्लावर्स यूरोप में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अगर आप कोलकाता घूमना चाहते हैं या फिर इफ़ यू आर प्लानिंग टू रोम अराउंड कोलकाता, आई थिंक यहाँ पे आपको ज़रूर आना चाहिए। मल्लिक घाट से हावड़ा ब्रिज का नज़ारा बहुत ही सुंदर था, तो मैंने सोचा क्यों ना आगे बढ़ने से पहले हावड़ा ब्रिज घूम लिया जाए। तो इतना सुबह उठने का आदत नहीं है मुझे, लेकिन जब उठ ही गया और इतने दूर चला भी आया तो भूख तो लगना ही है। तो फिलहाल मैं आ गया हूँ अभी ओल्ड चाइनीज़ स्ट्रीट में, जो कि है टीरेटी बाज़ार। इसको कलकत्ता में टीरेटी बाज़ार बोलते हैं। तो ये ओल्ड चाइनीज़ स्ट्रीट है। तो लेट्स सी हमें क्या मिलता है यहाँ पे। मैंने सुना है कि मोमोज बहुत ही स्पेशल होता है और बहुत ही अच्छा होता है, तो लेट्स ट्राई इट। यहाँ पे खाने का तो बहुत कुछ था, लेकिन अंदर से मेरा मन सिर्फ और सिर्फ मोमोज पे ही टिका था, तो मैंने मोमोज ही खा लिया। फिलहाल मोमो खाना ख़त्म हो गया और अभी वापस भी आ गए। तो व्हाट अ अमेजिंग एंड टेस्टी मोमो इट वाज। अगर आप कलकत्ता में हो और अगर
आपको स्ट्रीट मोमोज अच्छा लगता है तो दिस प्लेस इज़ अ डेफिनेट विजिट फॉर यू ऑल गाइस। मोमोज खाने के बाद अब वक्त था कोलकाता का हेरिटेज लोकेशन कोलकाता का बोईपाड़ा में घूमने का, इसलिए मैंने टीरेटी बाजार से सीधे आ गया कॉलेज स्ट्रीट में। मैं अभी कॉलेज स्ट्रीट में हूँ और ये स्ट्रीट बहुत ही इम्पोर्टेंट है एकेडमिकली कोलकाता के लिए, क्योंकि यहाँ पे कैलकाटा यूनिवर्सिटी है, प्रेसिडेंसी कॉलेज है और भी बहुत सारा पॉपुलर स्कूल्स है। दिस प्लेस इज़ अ रियली ड्रीम प्लेस फॉर एनी काइंड ऑफ बुक लवर। दे विल गेट एनी काइंड ऑफ बुक ओवर हियर, अ बुक रिटन फ्रॉम शरद चंद्र टू अ बुक रिटन बाय Karl Marx. You will find any kind of books over here. This is the Asia's largest second-hand book market. So if you are a book lover and you are in Kolkata, this place is a must visit for you. यकीन मानिए आपको अभी भी इस प्लेस से कुछ विंटेज वाइब्स ज़रूर मिलेगा, और इसी विंटेज वाइब्स की फीलिंग्स को थोड़ा एक्सटेंड करने के लिए मैं वेट कर रहा था एक विंटेज राइड का। The tram system of Kolkata is not only the oldest operating tram system in India, but also the oldest in Asia. थोड़ी स्पीड कम है इसकी, लेकिन ट्रम पे बैठते ही आपको एक फेरी टेल वाली फीलिंग ज़रूर आएगी, और कोलकाता में घूमते हुए वो मुझे मिस नहीं करनी थी। और ये फेरी टेल वाला फीलिंग्स के साथ कब मैं मेरा अगला डेस्टिनेशन कुमारटुली पे पहुंच गया मुझे पता भी नहीं चला। कोलकाता इज़ फुल ऑफ आर्ट एंड आर्टिस्टिक पीपल। यकीन नहीं होता है? ओके, लेट मी शो यू। This place is called Kumartuli, and this is a place where the craftsman makes idol of the gods for पूजा। यहाँ पे सभी लोग अभी बहुत बिजी है क्योंकि दुर्गा पूजा का प्रिपरेशन चल रहा है और ये लोग बहुत ही डेडिकेटेडली काम कर रहा है, सो लेट्स नॉट डिस्टर्ब देम। कुमारटुली इज़ अ ट्रेडिशनल पॉटर्स क्वार्टर इन नॉर्दर्न कोलकाता। ये जगह इन स्कल्प्टर्स के लिए जाना जाता है। यहाँ पर से ऑन अ रेगुलर बेसिस क्ले आइडल्स को वेरियस फेस्टिवल के लिए एक्सपोर्ट किया जाता है। द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट कोलकाता इज़, एक तरफ आपको ऊंचे एकदम नया आर्किटेक्चर दिखेगा और दूसरी ओर आपको ये नैरो लेंस दिखेगा जो कि कोलकाता की लेगेसी को कैरी करता है। यहाँ का लोग मॉडर्न होने के बावजूद अपनी संस्कृति को साथ लेकर चलता है। और ऐसी ही कुछ नैरो लेंस में घूमते घूमते मैं पहुंचा ज़कारिया स्ट्रीट में। पूरे दिन कलकत्ता घूमने के बाद भूख तो लगना ही था। वैसे भूख तो बहाना है, ज़कारिया स्ट्रीट जो दिखाना है। हम आ गए ज़कारिया स्ट्रीट में। यहाँ का जो स्पेशलिटी है वो है नखोदा मस्जिद।
वो ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा मस्जिद है जो कि चीतपुर लोकेलिटी में आता है। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लोकेलिटी ऑफ कोलकाता। यहाँ का जो मुगल डेलिकेसीज है वो बहुत ही मशहूर है। फिलहाल तो भूख बहुत ज़ोर से लगी है, हम पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद हम नकोदा मस्जिद जाएंगे। स्टे ट्यून विथ मी, आई विल कीप यू पोस्टेड। यहाँ का माहौल देख के मन कर रहा था थोड़ा और ज़कारिया स्ट्रीट में घूमने का, पर टाइम बहुत ही कम था, इसलिए फाइनली मैं नकोदा मस्जिद के अंदर गया। द नकोदा मस्जिद इज़ द प्रिंसिपल मॉस्क ऑफ कोलकाता। ये मस्जिद 1926 में बिल्ट हुई थी और ये मेरा किसी भी मॉस्क में फर्स्ट विजिट था एंड आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द एम्बियंस ऑफ द मॉस्क। कोलकाता घूमे और येलो टैक्सीज में ना चढ़े, ये ना इंसाफ़ी होती। इसलिए इन द एरा ऑफ उबेर एंड ओला आई प्रेफर टू गेट ऑन टू अ येलो कैब फॉर माई नेक्स्ट डेस्टिनेशन विक्टोरिया। तो ज़कारिया स्ट्रीट में खाने के बाद हम आ गए हैं विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में। कलकत्ता आए और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल नहीं आए तो फिर कलकत्ता आए क्यों? दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइकनिक प्लेस ऑफ कोलकाता। दिस वाज बिल्ट बिटवीन 1906 टू 1921 इन द मेमोरी ऑफ क्वीन विक्टोरिया। इससे ज़्यादा मुझे हिस्ट्री आता नहीं है, तो जाके कृपया गूगल में चेक कर सकते हैं आप। उतने देर तक मैं आपको थोड़ा सिनेमैटिक शॉट्स दिखा देता हूँ। चलिए घूम के आते हैं। वो कहते हैं ना 1% एंड ही हैज़ 1000 फीलिंग्स। कुछ वैसे ही हो रहा था मेरे साथ विक्टोरिया में। एक अलग ही वाइब फील हो रहा था मुझे इस जगह पर। गुजरते वक्त के साथ विक्टोरिया का रूप भी बदल रहा था।
और इसी के साथ ये शाम और ये व्लॉग दोनों ही ख़त्म होता है यहाँ पर। कृपया थोड़ा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उससे हमें मतलब मुझे और YouTube दोनों को अच्छा लगेगा। धन्यवाद।